मोनेटाइजेशन ऑन है लेकिन इनकम कम क्यों? अगर आपको भी लगता है कि सर मेरा चैनल मोनेटाइज होके काफी मंथ हो चुके हैं लेकिन मेरा इनकम आ ही नहीं रहा है, बिल्कुल कम आ रहा है, रीजन क्या है? तो ये वीडियो को कंप्लीट देखना, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कहां पे आप गलती कर रहे हो। आपको मैं पहले बताऊंगा कि वीडियो स्किप मत करना, वरना बीच में आप समझ नहीं पाओगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वरना आपको बाद में कमेंट करने बैठ जाओगे सर मेरा यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है। तो ये वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, आपको समझ आ जाएगा कि चैनल मोनेटाइज तो हो गया लेकिन मोनेटाइज के बाद भी मेरा इनकम कम क्यों आ रहा है। सारी बातों को ध्यान से सुनना, स्टेप बाय करके एक एक आपको कंप्लीट करता हूं। पहला कि व्यूज तो आते हैं लेकिन इनकम बढ़ नहीं रहा है। मेरा व्यूज अच्छा आ रहा है लेकिन मेरा इनकम फिर भी नहीं बढ़ रहा है। प्रॉब्लम होता है कि पहले आपको कंप्लीट बताऊं कि व्यूज का मतलब ये नहीं होता है कि अगर आपका 1 लाख व्यूज आ रहा है तो आप भी उतना कमा पा रहे जितना कोई दूसरा चैनल कमा पा रहा है। पहला तो ये होता है कि जो व्यूज, जो आपका देखने वाला जो व्यूअर्स है, वो जो सब्सक्राइबर्स है, वो कौन से कंट्री पे कौन से कंट्री से आ रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका वीडियो इंडिया में देखा जा रहा है तो उसका ऐड का रेट कुछ अलग होता है। अगर आपका वीडियो यूरोप में कहीं पे, फॉर एग्जांपल लंदन में देखा जा रहा है या फिर लॉस एंजल में यूएस में देखा जा रहा है, उसका रेट अलग होता है। कौन से कंट्री में आपके ज़्यादा सब्सक्राइबर एक्टिव है और उसके हिसाब से यूएस में हो सकता है 50,000 सब्सक्राइब व्यूज़ या फिर फॉर एग्जांपल 1,000 व्यूज़ पे अच्छा पैसा आ रहा है, लेकिन इंडिया में वही पैसा 1 लाख व्यूज़ पे भी आ सकता है। तो कौन से कंट्री से आपके सब्सक्राइबर्स ज़्यादा है और कौन से कंट्री पे आपका वीडियो देखा जा रहा है, ये भी मैटर करता है। पहला तो मैं आपको ये बताऊंगा और धीरे धीरे आगे आपको सब समझ आ जाएगा। सेकंड, कि व्यूज तो ज्यादा आ रहे हैं, होता ना कई बार कि सर मेरा 1 लाख व्यूज आ रहा है लेकिन डॉलर मेरे बन ही नहीं रहे, बिल्कुल कम डॉलर बन रहे हैं, रीजन क्या है? दूसरा ये समझ लो कि थंबनेल आपने बहुत अच्छा बनाया, फॉर एग्जांपल आपने थंबनेल को चमका दिया, दमका दिया, जो मैंने पिछले वीडियो पे भी कहा था। अब लोग क्या करें, लोग क्या करते, थंबनेल कई बार अच्छा बनाते लेकिन अंदर कंटेंट खराब है, उसमें क्या लोगों ने क्लिक किया, अंदर गए और छोड़ दिया वीडियो। जब वॉचिंग टाइम ही अच्छा नहीं आया तो फिर पैसे कैसे बनेंगे? भाई पैसा तो तब बनता है ना जब वॉचिंग टाइम आएगा, तभी तो ऐड लगाएगा ना सामने वाला। तो अब जब आदमी अंदर घुसा, व्यूज तो काउंट हो गए कि भाई 100 आदमी ने देखा, 1 लाख आदमी ने देखा, लेकिन उन्होंने स्किप कर दिया, 2 सेकंड पे या 10 सेकंड पे स्किप कर दिया, तो सोचो फिर एड्स कहाँ लगेगी? तो वो भी रीजन है, वॉचिंग टाइम भी रीजन है। तभी मैं कहता हूं थंबनेल तो स्ट्रॉन्ग बनाना ही है, कंटेंट भी स्ट्रॉन्ग बनाओ ताकि वॉचिंग टाइम अच्छा है, लोग आपको कंटेंट को ज्यादा देखें, जिससे एड्स ज्यादा लगेगी, इनकम बढ़ेगी। तो ये एक रीजन है ये भी। और तीसरा मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे कैटेगरी आपका जो कंटेंट की जो कैटेगरी है ना, उसमें उसका बहुत बड़ा रोल होता है, उसी में गड़बड़ मोस्टली लोग कई बार करते हैं। गड़बड़ी क्या करते हैं कि आपको लगता है कि मैं इंटरटेनमेंट का वीडियो बना रहा हूँ, मैं या फिर फॉर एग्जांपल मैं कुछ अदर अदर कंटेंट के वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पे आप पढ़ाते हो या फिर आप बिजनेस की बातें करते हो या फिर आप इंटरटेनमेंट से रिलेटेड कंटेंट है आपका, जैसे मैंने कहा कोई कुछ भी हो सकता हो व्लॉगिंग है, हो सकता हो वो अदर चीज कुछ ऐसा हो। तो ये कैटेगरी है, कंटेंट की कैटेगरी है, इस पे भी रोल करता है, कई बार इनकम इस पे भी रोल करता है। कैसे होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, जो भी मेरा इस तरह के कंटेंट आ रहे हैं, तो इसमें जो इनकम है ना वो बहुत ज़्यादा रहती है। एड्स उस तरह आते हैं क्योंकि अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई लैपटॉप के बारे में बात कर रहा है या कोई ऐसे बिजनेस के बारे में बात कर रहा है, तो बिजनेस वही बंदा देख रहा है वीडियो को जो चाहता है कि मैं इन्वेस्ट करूं पैसा या फिर मैं बिजनेस करना चाहूंगा आगे, तो कुछ ना कुछ मतलब इस तरह के लोग उसके पास है। अब एक इंटरटेनमेंट वाला है को खाली किसी के लिए कोई कुछ ऐसी बातें बोल रहा है, उठपटांग कोई भी बातें बोल रहा है, वो इंटरटेनमेंट मजे ले रहा है, वो कोई भी बच्चा अपना कंबल के नीचे मजे ले रहा है, उसमें कम एड्स आती है, इंटरटेनमेंट से रिलेटेड में बहुत कम एड्स आती है। और इसके बाद चौथा, कि जो वीडियो का जो लेंथ है ना वो कम रखते हैं कुछ लोग, वीडियो का लेंथ को हमेशा कम से कम 10 मिनट तो रखो, 8 मिनट से ज्यादा रखो, 10 मिनट तो रखो ही रखो। तो इसमें क्या होगा, जो जब आप 10 मिनट से या 8 मिनट से ऊपर जो वीडियोस बनाते हैं उसमें अच्छा खासा वो एड्स लग जाता है, मल्टीपल एड्स उसमें लग जाता है। ठीक है। अब जब भी आप कंटेंट बनाओ तो टारगेट रखो कि 10 से 15 मिनट का वीडियो मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा, तभी ज्यादा मल्टीपल एड्स आएगी। अगर आप बड़ा वीडियो नहीं बनाओगे तो कम व्यूज, कम ऐड लगेगी। जब बोलते हैं ना आप लोग कि सर मेरा मैं 5 मिनट का वीडियो बनाओ स्टार्टिंग में, मैं कहता हूँ मत बनाओ, आप बड़ा वीडियो से शुरू करो। कम बनाओगे व्यूज तो इतना मैटर नहीं करेगा, व्यूज मैंने बोला भी अगर बंदा क्लिक कर भी देगा, क्लिक करने के बाद भी आपका 1 लाख के बाद भी डॉलर अच्छे नहीं बनेंगे जब तक वॉचिंग टाइम ही अच्छा आया। जब पैसे ही नहीं बनेंगे तो आप फिर यूट्यूबर क्यों बनना चाहोगे? सिंपल सी बात है ना भाई, पैसा अच्छा आ रहा है तभी तो यूट्यूबर बनना है। तो
बड़ा वीडियो बनाओ, 10 से 15 मिनट का वीडियो बनाओ या 10 मिनट का वीडियो बनाओ, मल्टीपल ऐड लगेगी, तब जाके थोड़ा सा पैसा अच्छा बनेगा। वॉचिंग टाइम को अच्छा बनाने के लिए कंटेंट बेस्ट करो, ये होना चाहिए। और अगला कि जब भी आप जो आपका जो ऐड लगती है, फॉर एग्जांपल मेरे चैनल पे कोई ऐड लगती है, आपके चैनल पे कोई ऐड लगती है, ऐड फ्रेंडली वीडियो होना चाहिए। अब मान के चलो मैं अगर बच्चों के लिए कंटेंट बना रहा हूँ, तो अब आपको लगता है कि बच्चों के लिए मेरे पास कोई ज़्यादा ऐड कोई यूट्यूब लगाएगा, यूट्यूब ज़्यादा ऐड नहीं लगाएगा, एडसन ज़्यादा ऐड नहीं लगाएगा, बिकॉज वो बच्चों के लिए कंटेंट है, वो थोड़ा बचेगा उस चीज़ से। अब 8 साल का बच्चा देख रहा है, 7 साल का बच्चा देख रहा है, वहाँ पे जाके कुछ कोई ऐसा प्रोडक्ट का ऐड नहीं देगा जिसमें उसके लिए कुछ खराबी हो। या फिर कभी कभी तो कुछ ऐसे वीडियोस होते हैं जो मुझे लगता है उसमें तो कॉपीराइट आने के भी चांसेस होता है, थोड़ा सा वो ऐसा टॉपिक होता है कि जो मुझे लगता है कि मोस्टली उस वाले टॉपिक पे ऐड लगाना ही नहीं चाहेगा यूट्यूब। अब सेम ऐसा सोच लो उल्टा, अगर मैं अपने जो ऐड का जो ऐड फ्रेंडली वीडियोस को मैं समझ गया, फॉर एग्जांपल मैं मोबाइल के बारे में बता रहा हूँ कि मोबाइल ये लेना चाहिए वो लेना चाहिए, तो कौन देखेगा वो वीडियो? जाहिर सी बात है कोई बंदा सर्च मारेगा कि कौन सा मोबाइल लेना चाहिए, मोबाइल में ये खराबी आई या फिर जो भी है, तो इसका मतलब है जो मेरी ऑडियंस है ना वो मोबाइल से रिलेटेड चीज़ें देख रही है या फिर मोबाइल को सर्च कर रही है, कौन सा मोबाइल, कौन सा माउस, कौन सा लैपटॉप, कौन सा पेन टैबलेट, तो ये ऐसा ऑडियंस है जो बाय करेगा। तो यूट्यूब ज़्यादा जो एडसन है वो ज़्यादा ऐड लगाएगा उस पर। तो ये हमेशा याद रखना, ऐड फ्रेंडली अगर वीडियो बनाओगे तो ज़्यादा इनकम भी होती है उसमें। पर बच्चों के लिए क्यों बचते हैं लोग ज़्यादातर कि कंटेंट किड्स कंटेंट ना बनाओ? क्योंकि एड्स कम आती है, इंप्रेशन भी कम जाता है, जो नोटिफिकेशन है वो भी कम जाता है। इसके ऊपर मैंने पिछले वीडियो पे डिटेल में बताया, 2-3 वीडियो पहले देखोगे तो वो वीडियो मैंने डिटेल में बनाया है। अब अगला कि चैनल को जो जैसे फॉर एग्जांपल जो मेरा चैनल है किस कैटेगरी में आता है, मेरी जो ऑडियंस है किस कैटेगरी में आता है, इन चीज़ों को समझना। अब मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि जैसे अब मान के चलो मेरा जो चैनल है, अब मेरे चैनल का और जो चैनल का जो कैटेगरी है, फॉर एग्जांपल मैं बनाता हूँ, मैं मान के चलो मैं कपड़े के ऊपर मेरा ऐड है, मतलब वीडियोस बनाता हूँ मैं कि ये कपड़ा पहनना चाहिए, ये स्टाइल का कपड़ा पहनना चाहिए और ये कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, इस तरह का मैं वीडियोस बना रहा हूँ। ये मेरे चैनल का कैटेगरी है, मैं इसी कैटेगरी में बना रहा हूँ। मेरे चैनल का कैटेगरी कोई इंटरटेनमेंट नहीं है, हो सकता कुछ अलग है। तो जैसे भी मैं बता रहा हूँ, या बिजनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एंटरटेनमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। तो अब ये मेरे चैनल का कैटेगरी। अब ऑडियंस का कैटेगरी क्या होगा? अब ऑडियंस जो टाइप होगा ना, सॉरी, ऑडियंस का जो टाइप होगा ना, वो भी मेरा उस तरह ही होगा। वो कपड़े के बारे में सर्च कर रहे, कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए, कैसा कपड़ा पहनना चाहिए और कौन से ब्रांड का पहनना चाहिए। इसका मतलब मेरा ऑडियंस टाइप मेरी वैसी बन गई। जब आप कंटेंट बना रहे हो इंटरटेनमेंट से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल मैं फनी कंटेंट ला रहा हूँ, मजाकिया कंटेंट ला रहा हूँ, या फिर ऐसे कंटेंट ला रहा हूँ जो ज़्यादातर वो लोग देखते हैं जो टाइम पास कर रहे हैं, तो वो यूट्यूब समझ जाता है, जो एडसन वो समझ जाता है यहाँ पे ज़्यादातर ऑडियंस सिर्फ मज़े के लिए आ रहा है। कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो बाय होता ना, ऐसी ऑडियंस है जो सर्च मारता प्रोडक्ट लेने से पहले। तो ये जो ऑडियंस टाइप है और जो जो आपका चैनल का जो टाइप है ना, मतलब कैटेगरी समझ लो, तो इन चीज़ों को अगर आप समझ गए ना तो आप तगड़ा पैसा कमाओगे इस पे। मैंने हमेशा कहा पैसे का तरीका है कमाने का यूट्यूब पे, पिछले वीडियो में भी बताया, कुछ लोग बिना मोनेटाइज के भी पैसे छाप रहे हैं। मुझे लगता है ये वीडियो, अगर पिछला वीडियो देखा होगा आपने, बहुत सारे वीडियो में बनाता रहता हूं, उसमें आप समझ जाओगे। तो चैनल का जो कैटेगरी है वो समझो, ऑडियंस का टाइप है वो समझो। आप अगर बच्चों के लिए बनाओगे तो कैटेगरी आप कैसे समझ लो, किड्स वाला कैटेगरी है। फॉर एग्जाम्पल एंटरटेनमेंट रख लो, एंटरटेनमेंट है वो कैटेगरी, तो एंटरटेनमेंट होगी। पर लेकिन जो आपका ऑडियंस टाइप है ना वो बच्चे बच्चे वाले ऑडियंस है, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपको ऑडियंस टाइप भी समझनी है। अब सिर्फ ऐड, जैसे मैंने कहा कि जरूरी नहीं मोनेटाइज के बाद हो, पर कुछ लोग क्या सिर्फ ऐड जो इनकम होता है उसी पे डिपेंड रहना सबसे बड़ी गलती होती है। जो मैं लास्ट पॉइंट बताता हूँ कि मोस्टली लोग क्या लगता है कि यूट्यूब मोनेटाइज होगा, ऐड से व्यूज ज़्यादा आएंगे, ऐड से पैसा आएगा और हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं होता है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स खाली अपने यूट्यूब से पैसा नहीं कमाते, यूट्यूब की जो एडसन से पैसा नहीं कमाते, वो अदर इनकम भी करते हैं। जैसे मैंने बोला कि कोर्स को सेल करते हैं, स्पॉन्सरशिप होता है, या प्रोडक्ट को सामने रख के लोगों को बताते हैं। तो जो बड़े बड़े ब्रांड होते हैं वो उनको लिए पैसा देते हैं। अपना कंटेंट, अपना चैनल इस तरह बनाओ कि सामने वाला बड़ा ब्रांड आपको बोले कि तुम मेरा ये प्रोडक्ट लोगों को बताओ। फॉर एग्जांपल मेरा कैटेगरी एजुकेशन है, मेरा कैटेगरी इंटरटेनमेंट है, जो भी आपका कैटेगरी है। अब मेरा कैटेगरी एजुकेशन है, जब मैं पढ़ा रहा हूँ कि एनिमेशन में ये होता है, एनिमेशन में वो होता है, अब मेरे पास कौन आएगा
कि पेन टैबलेट मेरे को अपनी ऑडियंस को ये बताओ ये पेन टैबलेट अच्छा है, अपनी ऑडियंस को ये बताओ मेरा ये लैपटॉप अच्छा है, ये माउस अच्छा है, तो वो आदमी मुंह मांगा पैसा मांगता है सामने वाला। अगर आपके पास अच्छे व्यूज आते, अच्छे आपके सब्सक्राइबर्स है, ठीक है, वहां पे ये नहीं कि बंदा स्किप कर रहा है, वो कर रहा है, वो कोई फर्क नहीं। आपका सिर्फ अच्छे सब्सक्राइब, अच्छा व्यूज आ रहा है, तो वो आपने एक ऑडियंस को पकड़ा है कि उनको पता है कि ये मेरे माउस को बेच सकता है, लैपटॉप को बेच सकता है, पेन टैबलेट को बेच सकता है, या फिर अदर जो भी कैटेगरी मैंने आपको बोला। तो इस तरह खाली एडसन से ऐड लगा के ही पैसा नहीं आता है, बल्कि आप अदर इनकम भी खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको ये बोलूंगा कि मोनेटाइज अगर नहीं, मोनेटाइज होने के बाद भी अगर आपका पैसा नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, धीरे धीरे चीजें ग्रो होती है, एकदम से कोई भी ग्रो नहीं होता है। अब जैसे मान के चलो आपने कोई चैनल बनाया, बहुत मेहनत करके 1,000 और 4,000 जो घंटे वो कंप्लीट हो गए, और आपने बहुत मेहनत के बाद भी यार $100 कंप्लीट नहीं हो रहा है यार, तो घबराओ मत, धीरे धीरे सब होता है, प्रोसेस। मैंने कहा था ना पहले भी कि 100 में से 90% आदमी धीरे धीरे ही ग्रो करता, शॉर्ट तरीका नहीं है, कोई दूसरा आदमी उठाने नहीं आएगा। 1% पे लक चल जाता है, वो अलग बात है। तो जो आपका चैनल मोनेटाइज हुआ है, धीरे धीरे अपनी ऑडियंस को समझो, और समझो कि वॉचिंग टाइम अच्छा आएगा तो ऐड अच्छा आएगा, जब ऐड अच्छा आएगा तो पैसा ज़्यादा आएंगे, और समझो कि जो मेरे कंटेंट है इस तरह बनाने कि बड़े बड़े ब्रांड मेरे पास आए और बोले कि ये ब्रांड का ये चीज़ें लोगों को बताओ, स्पॉन्सरशिप वगैरह, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो इससे क्या होगा, चैनल का जो एड्स के साथ आपको अदर इनकम भी खड़ी हो जाएगी। बाकी गाइज मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। हमारे चैनल पे स्पेशली एनिमेशन से जुड़ा, यूट्यूब ग्रोथ के से जुड़ा, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जो लोग माइंडसेट के साथ आगे नहीं बढ़ पाते, उससे रिलेटेड हमारा वीडियो आता रहता है, जिससे लोगों को समझ आता है कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर ये वीडियो आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, और कमेंट जरूर करना, मुझे बताना कि क्या आपको ये बात पहले से पता थी कि वॉचिंग टाइम अगर अच्छा होगा तो इनकम अच्छी आएगी। कौन सी कंट्री में व्यूज, कौन सी कंट्री में आपका चैनल देखा जा रहा है, उसी के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि 2 लाख व्यूज है तो ज्यादा है। ठीक है गाइज, बाकी मुझे कमेंट करके ये बातें बताना। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।